मॉर्निंग। जनरल इंग्लिश की इस वीडियो में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल इंग्लिश की ये वीडियो मिनिमम 6 to 12 के बेसिक इंग्लिश के लिए है। अब तक के वीडियो में कॉपी किताब लेके हाथ में पेन वगैरह लेके इनके नोट्स उतार कर आगे बढ़ रहे हैं तो फ़ायदा मिलेगा, और स्किप करके बाहर आगे आगे बढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, जैसे हो वैसे ही रहोगे। जिनको आता है उनके लिए रिपीटिशन है। जनरल इंग्लिश कहाँ तक हो गया था? फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, कल अच्छा आपको अभ्यास करवाया था। इसके यूजेस देख लीजिए। सबसे पहले एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या है? जैसे नेक्स्ट या नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, टुमारो, नेक्स्ट टुमारो, इन फ्यूचर टाइम, ये इन फ्यूचर, इन नियर टाइम, या फिर और भी है कमिंग डेज, कमिंग टाइम। इस प्रकार के एडवर्ब के साथ फ्यूचर सिंपल की वर्ब यूज़ की जाएगी। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा यूजेस क्या है? इफ क्लोज का फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, वो भी आपको समझाया था। जैसे if the king serves the public, it will provide loyalty। यानी इफ के साथ यदि प्रेजेंट सिंपल है या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस है, या डू डज प्लस वर्ब डू डज या डज नॉट के साथ नोट भी आ रहा है तो भी यहाँ पर फ्यूचर सिंपल आएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल आएगा, यानी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये इसकी दो कंडीशंस हैं, इनको उतार लो जल्दी से।
नेक्स्ट है आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए किस प्रकार से, एग्जाम्पल देखो पहले। फादर विल बी प्रोवाइडिंग more gifts next Diwali this time। यानी पिताश्री या पिताजी अगली दिवाली इस समय ज़्यादा या अधिक उपहार प्रदान कर रहे होंगे। तो रहे होंगे इसका मतलब है भविष्य में चल रहे कार्य, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसकी तो हम कंपैरिजन करते हैं कि इस समय अगले साल ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तुम ये कर रहे होगे, तुम ये कर, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है। रूल्स देखिए, आई वी के साथ आएगा शैल बी, शेष कर्ता के साथ, कर्ताओं के साथ विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नेगेटिव में
इंट्रोगेटिव, ये है इसके रूल्स। समझिए कैसे। कि आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। फ्यूचर सिंपल में क्या समझाया था आपको कि आई वी के साथ केवल शैल का, लेकिन कंटिन्यू में शैल बी। शेष कर्ताएं, जो भी कर्ता हैं शेष कर्ता यानी बचे हुए सभी कर्ताओं के साथ विल बी का। अब शेष कर्ता कौन कौन से, वो ध्यान से सुनो। जैसे आपको फ्यूचर सिंपल में समझाया था कि फर्स्ट पर्सन जो है आई वी है, इसके साथ शैल, उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यू में आई वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी। अब बचे कौन से हैं, सेकंड और थर्ड, जिसमें इसमें ये नहीं देखा जाता कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसमें ये देखा जाएगा कि शेष कर्ताएं कौन कौन से हैं। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ही शी इट दे, यू भी है, यू सेकंड पर्सन है। और एक वचन और बहुवचन, नेम किसी भी प्रकार का हो, उनके साथ विल बी का प्रयोग होगा। क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए इसके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ। फिर है नेगेटिव, तो नेगेटिव में विल नॉट बी, शैल नॉट बी का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में अब देखो नेगेटिव में क्या बात ध्यान रखनी है आपको कि विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आएगा। तो विल नॉट ऐसा नहीं होगा विल बी नॉट शैल बी नॉट, ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना है विल नॉट बी शैल नॉट बी। इंट्रोगेटिव में विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले रखोगे और सब्जेक्ट के बाद बी लगाओगे, उसके बाद शेष वाक्य यानी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे और अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। हिंदी के वाक्य आपको समझा दिए। हिंदी के वाक्य की पहचान क्या होगी, मैं 2 बजे किताब पढ़ रहा हूँगा। कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा भाई। वह 2 पेड़ों की काट छाट कर रहा होगा। तीसरा क्या है, हम तुम एक विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे।
हम अखबारों में विज्ञापन देख रहे होंगे। वे छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे। मुन्नी बगीचे में खेल रही होगी। इसमें बढ़ेगा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से ही विल बी, पेड़ों काट छाट करने क्या बोलते हैं? ट्रिमिंग। he will not be trimming you will be teaching in a school. नेगेटिव है ये। Will you
हम वी शैल बी वॉचिंग एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर they will be flying kite at roof मुन्नी will be playing in the garden. Munni will not be playing in the garden. ये आपके ट्रांसलेशंस हैं, इनको उतार लीजिए जल्दी से। वीडियो पॉज करके उतारें। देखिए, फर्स्ट है कि मैं 2 बजे किताब पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ लगेगा शैल बी, पढ़ने की होती है रीड, और उसके साथ आईएनजी रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं? बुक। कितने बजे? 2 बजे। अगर आप कहेंगे सर ये तो परफेक्ट कंटिन्यू में आता है टाइम, तो लेकिन वहाँ पर कौन सा काम कितने बजे से कितने बजे से कर रहे हो, कब से कर रहे हो, उसमें तो से आता है। यहाँ तो 2 बजे फिक्स टाइम पे 2 बजे पढ़ रहा है, वो 2 बजे से पढ़ रहा है, वो अलग है कि वह 2 बजे किताब पढ़ रहा है। एट 2 o'clock उसने ये किताब पढ़ रहा था 2 बजे, तो 2 बजे क्या कर रहा था? तो 2 बजे पढ़ रहा था, इसलिए। फिर मैं 2 बजे किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी रीडिंग बुक एट 2 o'clock। फिर नॉट कैसे लगाया आपने? शैल नॉट बी, यानी शैल बी के बीच में।
उसी तरह जो सब्जेक्ट है आई क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव में शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, उसके बाद आई के बाद बी लगाएंगे। शैल आई से पहले आएगा और उस शैल के साथ जो बी है वो आई के बाद में आएगा। शेष वाक्य सेम उतार देंगे। रीडिंग बुक एट 2 o'clock, ये 2 PM 2, ठीक है। फिर है वह 2 पेड़ों की काट छाट कर रहा होगा। काट छाट करने को ट्रिमिंग कहते हैं। तो ही विल बी ट्रिमिंग द 2 trees। ही के साथ विल का प्रयोग होगा, केवल आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, बाकी साथ विल बी प्रयोग होगा। तो ही शैल बी ट्रिमिंग, ट्रीम इंग, he will be trimming the 2 trees। he will not be trimming the 2 trees, और will he be trimming the 2 trees। फिर है तुम एक विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे। you will be teaching in a school, you will not be teaching in a school, और विल यू बी टीचिंग इन ए स्कूल, ये बात ध्यान रखें। यू के साथ किसका प्रयोग होगा? विल बी का। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको पता ही है। फिर हम अखबारों में विज्ञापन देख रहे होंगे। वी शैल बी वॉचिंग एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर। वी शैल बी वॉचिंग एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर, वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। वी शैल नॉट बी वॉचिंग एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर। फिर शैल वी बी वॉचिंग एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर, वे छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे। दे विल बी फ्लाइंग काइट एट रूफ, दे विल नॉट बी फ्लाइंग काइट एट रूफ, ऑन रूफ भी आ सकता है। दे बी फ्लाइंग काइट एट रूफ, मुन्नी बगीचे में खेल रही होगी। मुन्नी विल बी प्लेइंग इन गार्डन, द गार्डन, मुन्नी विल नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन, और विल मुन्नी बी प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है। अब थोड़े से अप लेवल के देख लो। मोहन संसद में भाषण दे रहा होगा। राजू बाजार में कुछ वस्तुएं खरीद रहा होगा। विद्यार्थी 4 स्थानों का पर भ्रमण कर रहे होंगे। कैसे बनेगा? मोहन विल बी, क्रिया क्या है? भाषण देना, स्पीच, ING लग जाएगा। स्पीचिंग कहाँ दे रहा है? इन द संसद का बोलते हैं पार्लियामेंट।
फिर राजू विल बी बाइंग सम स्टफ, कुछ वस्तुएं, फ्रॉम द मार्केट। Students will be visiting on 4 places। ठीक है भाई।